सोचिए, एक घना अंधेरा, गांव के बाहर सुनसान इलाके में एक सूखा कुआं और बिना मेहनत के रातों रात अमीर बनने की एक रूह कंपा देने वाली चाहत। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो ये साफ कर देती है कि जब इंसान अलौकिक शक्तियों के साथ शॉर्टकट मारता है तो उसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है। ये सिर्फ कोई आम डरावना किस्सा नहीं है, ये अंधकूप विधि नाम के खौफनाक काले सच का पर्दाफाश है। एक ऐसा सच जो ये साबित करता है कि जब कोई अपनी हदों को पार करके ऐसी अंधेरी शक्तियों से खेलता है तो अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तो चलिए सीधा इस रहस्य में उतरते हैं। इस पूरी घटना का जो निचोड़ है ना, वो एक बहुत ही डरावनी चेतावनी में छिपा है। इस विधि से जो जागता है वो वरदान नहीं देता, वो सौदा करता है। जरा सोचिए इस बात पर। यह कोई आम पूजा पाठ या मन्नत नहीं है जहां देवता खुश होकर आशीर्वाद दे देंगे। बिल्कुल नहीं, ये एक बेहद खतरनाक व्यापार है। एक ऐसा सौदा जिसमें अगर आप कुछ मांगते हैं तो सामने वाली शक्ति बदले में आपसे कुछ वसूलेगी जरूर। और वो वसूली क्या होगी, इसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। अब यह सवाल उठता है कि आखिर ये अंधकूप विधि है क्या भला। असल में यह सदियों पुराना एक काला तांत्रिक अनुष्ठान है। इसे हमेशा एक सूखे, बिल्कुल एकांत कुएं के अंदर किया जाता है। मकसद क्या है? एक राक्षसी शक्ति के साथ समझौता करना, ताकि इंसान की सारी लालची इच्छाएं पलक झपकते ही पूरी हो जाएं। इंसान अपनी मांग रखता है और बदले में खुद को उस अदृश्य शक्ति के खौफनाक नियमों से बांध लेता है। इस कहानी में दो बचपन के दोस्तों का जो अंतर है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है राजन, वो हमेशा से मेहनती था, पढ़ाई में लगा रहता था और आज एक सरकारी नौकरी के साथ बड़ी सुकून की जिंदगी जी रहा है। और दूसरी तरफ है हमारा मिथुन। मिथुन का हिसाब बिल्कुल अलग था। उसे लगता था कि मेहनत करना तो बेवकूफ़ी है। वो हमेशा बस जुगाड़ और शॉर्टकट ढूंढता रहता था। और सच कहूं तो मिथुन का यही रवैया वो चिंगारी थी जिसने उसे एक ऐसे रास्ते पे धकेल दिया जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। अब कोई भी सोचेगा कि मिथुन जैसे इंसान को इतने खतरनाक काले जादू के बारे में पता कहां से चला? किसी प्राचीन किताब से? जी नहीं, इसका सोर्स जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जेल में छपने वाले एक अखबार का फटा हुआ पन्ना। जी हाँ, मिथुन को वो पन्ना मिला जिसमें बिना मेहनत के अपार धन कमाने के इस तरीके का जिक्र था। उसमें उन लोगों की कहानियां बढ़ा चढ़ाकर छपी थीं जिनकी किस्मत रातों रात बदल गई थी। मिथुन ने बस इस आधी अधूरी जानकारी को ही पूरा सच मान लिया और अपनी इसी सनक में उसने इस खौफनाक रास्ते को चुन लिया। चलिए देखते हैं कि इस काम के लिए मिथुन ने क्या-क्या सामग्रियां जुटाईं। एक पुराना मिट्टी का दिया, थोड़ी सी काली मिट्टी, वही जेल के अखबार का फटा हुआ पन्ना, लोहे की 3 कीलें, एक नींबू, जली हुई लकड़ी की राख, एक काले रंग का कपड़ा और थोड़ा सा तेल। अब सुनने में ये सब बहुत आम चीजें लगती हैं ना, लेकिन जब इन्हें एक खास तरीके से एक सूखे और अंधेरे कुएं की गहराई में इस्तेमाल किया जाता है तो ये एक सोई हुई भयानक शक्ति को जगाने का जरिया बन जाती हैं। और ये कोई एक रात का खेल नहीं था, ये पूरे 5 रातों का एक डरावना सफर था। पहली रात मिथुन ने कुएं की गहराई में उतरकर अपनी सारी सामग्रियां वहां रख दी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुएं की दीवारें उसे दबा रही हों। तीसरी रात आते आते खौफ बहुत बढ़ गया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, नीचे से एक बहुत भारी सांस की आवाज गूंजी, जैसे कोई गहरी नींद से जाग रहा हो। और फिर आई 5वीं रात। बिल्कुल घुप अंधेरे में मिथुन ने अपना मंत्र पूरा किया और कुएं की ठंडी जमीन से एक रूह कंपा देने वाली आवाज आई, मांग। बस समझौता तय हो चुका था। उस दम घोटू अंधेरे में, उस अज्ञात और भयानक आवाज के सामने मिथुन ने बिना एक पल सोचे अपनी मांग रख दी। पैसा, ताकत और एक आसान जिंदगी। मिथुन की ये लालच भरी मांग कुएं की उस गहराई में गूंजकर शांत हो गई। उसे लगा उसने तो अपनी शर्तें रख दी हैं, लेकिन वो बेवकूफ ये नहीं जानता था कि जिस शैतानी शक्ति से वो ये सब मांग रहा है वो मुफ्त में तो एक तिनका भी नहीं देती। और सच मानिए, असर इतनी जल्दी हुआ कि कोई यकीन ना करे। ये दिखाता है कि कैसे मिथुन की किस्मत एकदम से पलट गई। पहले ही हफ्ते में जो मिथुन हमेशा जुए में हारता था, वो लगातार जीतने लगा। 1 महीने के अंदर तो उसे एक के बाद एक लॉटरी के जैकपॉट लगने लगे। तीसरे महीने तक आते आते बैठे बिठाए उसे जमीन और प्रॉपर्टी के ऐसे सौदे मिलने लगे जिसमें अंधा मुनाफा था। और सिर्फ 6 महीने, जी हाँ, सिर्फ 6 महीने में एक टूटे फूटे घर में रहने वाला मिथुन एक आलीशान महल और चमचमाती नई गाड़ी का मालिक बन गया था। अब इस रातों रात मिली अमीरी का दिखावा तो होना ही था। मिथुन ने एक रविवार को अपने बचपन के दोस्त राजन और उसकी पत्नी काजल को अपने नए घर पर बड़ी सी दावत के लिए बुलाया।
राजन उस महल जैसे घर और नौकरों की फौज को देखकर बिल्कुल दंग रह गया। मिथुन सीना तान कर अपनी कामयाबी के किस्से सुना रहा था, लेकिन उस शानदार दावत और हंसी मजाक के बीच भी राजन को अंदर ही अंदर एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि बिना मेहनत के मिली इस कामयाबी के पीछे कुछ बहुत बहुत गलत है। और यहीं पर हम इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, आखिर इस अचानक और इतनी आसानी से मिली कामयाबी की असली कीमत क्या थी? मिथुन को तो लग रहा था कि उसने सिर्फ कुछ मंत्र पढ़कर दुनिया जहान की दौलत हासिल कर ली है, लेकिन जैसा हमने शुरुआत में देखा था, ये कोई वरदान नहीं था, ये एक सौदा था। और अब इस सौदे की कीमत चुकाने का वक्त दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। जितनी तेजी से मिथुन आसमान पर चढ़ा था ना, उतनी तेजी से वो औंधे मुंह नीचे गिरा। अचानक से सब बर्बाद होने लगा। सबसे पहले एक पुरानी हवेली का बहुत बड़ा सौदा बुरी तरह बिगड़ गया। उस हवेली के असली मालिक ने मिथुन को ऐसा फंसाया कि मिथुन को अपनी जेब से भारी नुकसान भरना पड़ा। इसके बाद तो जैसे किस्मत ही रूठ गई। वो जुए में सब कुछ हारने लगा, लोग उससे कतराने लगे और हालत इतनी बुरी हो गई कि घर का खर्च चलाने के लिए मिथुन को अपनी वो नई चमचमाती गाड़ी भी बेचनी पड़ गई। लेकिन बात सिर्फ पैसों के नुकसान की नहीं थी, असली तबाही तो उसके दिमाग और शरीर की हो रही थी। उस काले जादू ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। मिथुन को हर रात भयानक सपने आते थे, जैसे वो किसी बहुत ही अंधेरी सीलन भरी गुफा में फंसा है और उसे सांस नहीं आ रही। उसे लगने लगा था कि घर के कोनों से कोई उसे लगातार घूर रहा है, कोई परछाई जो उससे कुछ मांग रही है। खौफ इतना ज्यादा था कि रात में सोते वक्त उसे सचमुच ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोट रहा हो। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। जब बर्दाश्त की सारी हदें पार हो गईं और उसे अपनी जान जाती हुई दिखी, तो एक दिन मिथुन रोता गिड़गिड़ाता हुआ अपने उसी दोस्त राजन के पास पहुंचा। वो उससे अपनी जान बचाने की भीख मांग रहा था। राजन ने उसे संभाला और फिर अपनी पत्नी काजल की मदद से वो लोग एक बहुत ही सिद्ध और पहुंचे हुए तांत्रिक बाबा गोरखनाथ के पास गए। बाबा ने मिथुन की शक्ल देखते ही समझ लिया कि ये कोई आम बुरी नज़र या परेशानी नहीं है, ये मामला किसी बेहद खतरनाक और डार्क एंटिटी का है। बाबा गोरखनाथ मिथुन को सीधा उसी सूखे कुएं के पास ले गए और वहां जाकर जो सच सामने आया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। बाबा ने बताया कि मिथुन ने अंधकूप विधि तो की, लेकिन आधी अधूरी समझ के साथ। सारी मुसीबत की जड़ वो अखबार का पन्ना था। आपको क्या लगता है अखबारों में काले जादू की पूरी विधि छपती है? बिल्कुल नहीं। उस पन्ने में इस विधि का सबसे अहम और खौफनाक नियम तो लिखा ही नहीं था, और मिथुन ने बिना सोचे समझे उसे नजरअंदाज कर दिया था। बाबा गोरखनाथ ने एक ऐसी बात कही जो दिमाग में गूंज जाती है। तूने उसे जगाया और उसे भूखा छोड़ दिया। ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं थी। बाबा ने साफ कर दिया कि मिथुन ने इस तंत्र से एक ऐसे भयानक शैतान को जगा दिया है जो बिना मांगे आपकी इच्छाएं तो पूरी कर देता है, लेकिन उसकी भूख बहुत बड़ी होती है। मिथुन ने उस शक्ति से सब कुछ ले तो लिया, लेकिन बदले में उसे उसका खाना कभी नहीं दिया। तो वो छिपा हुआ नियम, वो असली कीमत थी क्या? बाबा ने बताया कि जो शक्ति इस कुएं में जागती है ना, उसे हर महीने अमावस्या की रात खून की बलि चाहिए होती है। यही उस भयानक सौदे को चालू रखने की इकलौती शर्त थी। मिथुन ने पैसों के लालच में अंधा होकर यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसे देना क्या है। उसने महीनों तक उस शैतानी शक्ति को भूखा रखा, और अब वो शक्ति खुद अपना हिस्सा लेने के लिए बेताब थी। अब किस्मत का खेल देखिए। अगले ही दिन महालय अमावस्या थी। बाबा गोरखनाथ ने कहा कि अब एक ही रास्ता है, अपना बकाया कर्ज चुकाने और अपनी जान बचाने के लिए मिथुन को एक काला मुर्गा लेकर फिर से उसी भयानक कुएं में उतरना पड़ा। बाबा गोरखनाथ कुएं के बाहर खड़े होकर अपनी सुरक्षा रेखाएं बना रहे थे और मंत्र पढ़ रहे थे। कुएं के अंदर वही सड़ी हुई मिट्टी और पुराने लोहे जैसी गंध आ रही थी, लेकिन इस बार वहां की हवा में मौत जैसा एक भारीपन था। जैसे ही मिथुन ने कांपते हाथों से उस मुर्गे की बलि दी और खून की पहली बूंद जमीन पर गिरी, कुएं के अंदर जैसे तबाही आ गई। जमीन ने पलक झपकते ही उस मुर्गे को अंदर खींच लिया। कुएं की जमीन बुरी तरह कांपने लगी, उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं और जमीन के नीचे से खून का एक फव्वारा सा फूट पड़ा। और फिर मिट्टी को चीरते हुए दो विशाल भयानक काले हाथ बाहर निकल आए। ये नज़ारा इतना डरावना था कि किसी की भी जान निकल जाए। तभी कुएं की दीवारों से टकराती हुई एक बेहद भारी, खुरदुरी और डरावनी आवाज गूंजी। मैंने तुझे सब कुछ दिया, पर तू कभी मुझसे मिलने नहीं आया, कभी मेरी बलि नहीं दी।
मेरी पिछली बलि का क्या? मैं महीनों से भूखा हूं, आज मैं खुद अपना हिस्सा लूंगा। ये उस शैतान के आखिरी शब्द थे। वो सिर्फ उस एक मुर्गे की बलि से शांत होने वाला नहीं था, वो अपने अपमान और उस महीनों की भूख का पूरा हिसाब बराबर करने आया था। इससे पहले कि मिथुन कुछ समझ पाता या एक चीख भी निकाल पाता, उन भयानक काले हाथों ने उसे पूरी ताकत से जकड़ लिया। जमीन एक झटके में और ज्यादा फट गई और मिथुन को जिंदा ही कुएं की गहराई में खींच लिया गया। पल भर में कुआं फिर से बिल्कुल शांत हो गया, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। जिस अंधेरे का इस्तेमाल करके मिथुन ने दुनिया को धोखा देने की कोशिश की थी, आखिरकार उसी अंधेरे ने उसे हमेशा के लिए निगल लिया। बाहर खड़े बाबा गोरखनाथ ने डरे हुए राजन की तरफ देखकर इस पूरी घटना का जो निचोड़ निकाला, वो काले जादू का सबसे कड़ा नियम है। ये अंधेरी शक्तियां और शैतान कभी भी अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करते। अगर कोई इंसान आधी अधूरी जानकारी के साथ उन्हें जगाने की जरूरत करता है ना, तो वो शक्तियां आपके किसी समझौते या माफी का इंतजार नहीं करती। वे अपना बदला खुद लेती हैं, और वो भी बेहद खौफनाक तरीके से। मिथुन की इस भयानक मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, बल्कि खुद उसका लालच और अधूरा ज्ञान था। तो जाते जाते ये सवाल हम सबके लिए है। जब कोई शॉर्टकट बिना मेहनत के आपको पूरी दुनिया देने का वादा करता है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि अनजाने में आप कौन सी असली कीमत दांव पर लगा रहे हैं? मिथुन की ये रूह कपा देने वाली कहानी हमें बताती है कि बिना मेहनत के मिली कामयाबी सिर्फ एक धोखा है, और कई बार जो रास्ता सबसे आसान लगता है, वो इंसान को एक ऐसे घने अंधेरे में ले जाता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। इस चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।